सो हेलो डियर लवली स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है श्रवण कुमार का पूरा कथावस्तु, इनका पूरा कथनांक, इसका पूरा सारांश, चरित्र चित्रण पूरा इसकी आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बिना समय गवाए आपको ये 7 नंबर फिक्स करवाते हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th में। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और श्रवण कुमार का पूरा कथावस्तु, चरित्र चित्रण, इसका कथनांक बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा ये आप समझ लीजिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। श्रवण कुमार खंडकाव्य के चरित्र चित्रण, फिर इस प्रकार से हेडिंग डाल देना। फिर आपको लिखना क्या है ये आप देख लीजिए। लिखना है आपको ब्लू पेन ले लेना है और मैं पहले ब्लैक पेन से इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। फिर ब्लू पेन लेना है, ब्लू पेन से लिखना है श्रवण कुमार डॉक्टर शिव शुक्ल बालक द्वारा लिखित एक प्रामाणिक, प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंडकाव्य के जिसकी कथावस्तु की पृष्ठभूमि वाल्मीकि रामायण से बीज रूपी से ली गई है और कवि ने अपनी कलात्मक काव्य प्रतिभा से उसे युगन रूप परिवेश पुनर्भाषित करने का प्रयास किया। इस खंडकाव्य की कथा मंगलाचरण को छोड़कर अयोध्या आश्रम, श्रवण, दशरथ संदेह, अभिशाप करने का निर्माण, उपसंहार, ये 9 सर्गों में विभाजित किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो श्रवण कुमार का खंडकाव्य है ये 9 सर्गों में विकसित है। तो सबसे पहला सर्ग इनका समझते हैं। सबसे पहला प्रथम सर्ग हेडिंग डाल देना है। प्रथम सर्ग अयोध्या के बारे में वर्णन किया गया, अयोध्या का वातावरण किस प्रकार से किया गया था, दशरथ के बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। ब्लू पेन से लिखना है खंडकाव्य के प्रथम सर्ग में अयोध्या की स्थापना, नामकरण, राजकुल और वैभव पृष्ठभूमि की तैयार की गई है। स्वरवेदी कुमार दशरथ पावेशी सौंदर्य और सफलतापूर्वक वातावरण के राष्ट्रीय वृत्ति के अनुसार सारयुवन में मृगया के लिए योजना बनाते हैं। प्रथम सर्ग ये था। चलिए द्वितीय सर्ग देखते हैं। द्वितीय सर्ग में हमारा बताया गया है आश्रम के बारे में। तो द्वितीय सर्ग हेडिंग डाल देना है आश्रम, इस प्रकार से हेडिंग डालना है। फिर लिखना है ब्लू पेन से खंडकाव्य के दूसरे सर्ग में खंडकाव्य के दूसरे सर्ग में क्या बताया गया है ये समझ लीजिए। खंडकाव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित उस आश्रम का मनोहरी चित्र प्रस्तुत किया गया है जहां श्रवण कुमार और उनके जो है श्रवण कुमार, यहाँ पर समझते हैं फिर से। खंडकाव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित उस आश्रम का मनोहरी चित्र प्रस्तुत किया गया है जहां श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता ऋषि दंपति के रूप में शांत और सुखमय जीवन बिता रहे हैं। युवक श्रवण कुमार क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं। युवक श्रवण कुमार इस पवित्र वातावरण में अपने चरित्र चित्रण का विकास करता है। वह नित्य अपने अंधे माता पिता को श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, पूजा सामग्री जुटाता है, दोनों को कांवर में बैठाकर देवादेव स्थानों पर ले जाता है। तृतीय सर्ग समझते हैं। तृतीय सर्ग में क्या है, तृतीय सर्ग यहाँ पर हेडिंग डाल देना है और आखिर यहाँ पर कोष्टक में लिख देना है। फिर आपको ब्लू पेन ले लेना है। ब्लू पेन से लिखना है एक दिन गोकुल बेला में महाराजा दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत होती है और उन्होंने सारथी को बुलाया और भेजा और रात्रि के चतुर्थ पैर में प्रस्थान करने की इच्छा की और क्या आगे यह प्रस्थान करने की इच्छा और प्रकट की। रात्रि में सोते समय वे स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाढ़ से मर गया और उसकी हिरनी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए। वह शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक आगे देखते हैं। घने वन में वो अंधकारमय स्थान में छिप कर बैठ गए।
और धनुष बाण संभाले वे किसी वन्य पशु की प्रतीक्षा करने लगे। फिर यहाँ पर चतुर्थ सर्ग में किसके बारे में बताया गया? चतुर्थ सर्ग में श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इधर श्रवण कुमार के माता पिता का प्यास लगी, उन्होंने श्रवण कुमार से जल लाने को कहा। श्रवण कुमार जल लाने के लिए नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश नदी जल में डुबोया। मतलब जब श्रवण कुमार के माता पिता उनको जल लाने के लिए कहते हैं और वो श्रवण कुमार जब जल लाने जाते हैं तो वहाँ पर मतलब जब जल उठाते हैं, नदी से जब जल उठाते हैं, ठीक है, जब जल उठा लेते हैं तो यहाँ पर जब जल मतलब नदी में जल में डुबोया, ठीक है, तो उसके बाद में घड़ी के शब्द को राजा दशरथ को किसी ने, ठीक है, राजा दशरथ को किसी ने वन्य पशु की आवाज़ समझ लिया। राजा दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज़ समझ लिया और उन्होंने सब दिवसीय बाढ़ चला दिया। श्रवण कुमार जो थे वो श्रवण कुमार चीखता हुआ धरती पर गिर गया। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे और प्रभु कल्याण करते हुए वो नदी के किनारे जा पहुँचे। राजा दशरथ के बाढ़ से घायल श्रवण नदी के तट पर पड़ा था और अपने माता पिता के चिंता में व्याकुल था और बिलख कर कह रहा था कि मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा। फिर पंचम सर्ग में क्या बताया गया है ये देखते हैं। पंचम सर्ग दशरथ के बारे में बताया गया है। पंचम सर्ग में दशरथ के अंत धंधों का चित्रण हुआ। आश्रम को जाते समय रास्ते में आत्मा चिंतन द्वारा दशरथ पश्चाताप कर रहे थे। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं दशरथ अपने अपराध की गंभीरता और असमता पर विचार करते हैं और कहते क्या हैं? कहते हैं, करे मेरी क्षमा वे होंगे निष्प्रिय करुणा सिंधु आगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं। यह अपराध किस प्रकार किन शब्दों में दुखद वृत्त सुनाऊंगा। हो ऋषि कोप अनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया। इस विकल्पों संकल्पों के साथ कुमार दशरथ आश्रम में पहुँच जाते हैं। मतलब वो इस प्रकार से कहते रहते हैं और उस प्रकार कहते कहते वे आश्रम में पहुँच जाते हैं। छठवां सर्ग में बताया गया संदेश के बारे में। छठवां सर्ग हेडिंग डाल देना, संदेश लिख देना, फिर लिखना क्या है, ब्लू पेन ले लेना है। ब्लू पेन के उठाते हुए यहाँ पर वार करना है। क्या करना है? छठे सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता वृद्धावस्था में असहाय स्थिति में भरे वात्सल्य का चित्रण है तथा दूसरी ओर दशरथ के भोग के भरे आत्मलंघन का मार्मिक चित्रण है। ऋषि दंपति श्रवण कुमार के आगमन की प्रतीक्षा में चिंतित और व्याकुल हैं। ठीक है, दशरथ के पैरों में आहट सुनकर वे बोल उठते हैं। क्या बोल उठते हैं? कहते हैं, कहा पुत्र ते मेरी लाकूट वाहन में मेरी आँख, दीन कृष्ण की सोन चिड़ैया भीगे हुए विहग की पांख, गति हीनों की गति उर उपनिधि अंध लोचनों के आलोचन। ठीक है, आलोकक। फिर यहाँ पर जीवन के प्रिय जीवन को तुम करो बोल कर हमें अशोक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य अगला दिया गया यहाँ पर दशरथ कहते हैं कि कृपया जल लीजिए। दशरथ कहते हैं, उनके माता पिता के पास पहुँच जाते हैं आश्रम में और कहते हैं, दशरथ कहते हैं कृपया जल लीजिए। यह सुनते ही वे पूछ उठते हैं, उनके माता पिता पूछ उठते हैं और वो अचंभव हो जाते हैं कि आप कौन हैं? मेरे पुत्र जल लाता होगा, आप किस लिए जल लाए हैं? मतलब उनके माता पिता कहते हैं कि मेरे पुत्र तो जल लाने गए हैं और आप किस लिए जल लाए हैं? तो अतिवर आपके शुभागमन में मेरा आश्रम पवित्र हो गया। मतलब उनके माता पिता कहते हैं कि आपके आने से हमारा जो है आश्रम पवित्र हो गया। तो ये तो खुश थे, अभी भी खुश थे उनके माता पिता। जब यहाँ पर देखते हैं कुमार दशरथ एक ओर अपने कृत्य और दूसरी ओर ऋषि दंपति के आतिथ्य, ठीक है, आतिथ्य भाव की तुलना पर आत्मग्लालीन के झुक जाते हैं
और वे अपना परिचय देते हुए अपने अपराध को ऋषि दंपति के सामने कहते हैं या क्षमा याचना करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पर बोलते हैं क्या है, दोनों माता पिता के पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही शोक संपन्न हो जाते हैं और पुत्र को देखने के लिए कुमार दशरथ के साथ चल पड़ते हैं। ये सारा बात जब सुनते हैं उनके माता पिता तो क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है, वो क्रोधित होता है, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, और अचंभव भी हो जाते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो उसको सुनते ही उनके माता पिता दशरथ के साथ चल पड़े। और 7वां सर्ग यहाँ पर अभिशाप के बारे में बताया गया है। तो ये क्या बताया गया है, खंड काव्य का 7वां सर्ग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें करुण रस का संगोपांग परिपक्व हुआ है। माता पिता श्रवण कुमार की पहली स्मृति का दोहरा कर करुण का विलाप करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगला पॉइंट है, कौन हमारे लिए विपिन से कुद मूल भल लाएगा, कौन अतिथि सा हमारे खिलाने से सच्चा सुख पाएगा। मज्जन स्नान कार संपादन, ठीक है, संपादन हित जल लाएगा, अब कौन पूजा के उपचार हमारे हित जुटाएगा। अब कौन रो रो कर पिता कहते हैं, पुत्र तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब तुम मुझसे ही जल जा ले लोगे। फिर आगे क्या दिया गया है, तुम हमारे आगे आगे चलते रहे, तुम मृत्यु में भी आगे चल दिए, तुम हमें साथ लेकर अनेक तीर्थ यात्रा के दर्शन कराते थे, मतलब वो साथ साथ दर्शन कराते थे। क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपयोग करने चल पड़े, यहाँ तुम्हारा कैसा अविवेक है। यदि अपने पिता से रुष्ट हो तो मुझसे भले ही मत बोलो, किंतु अपनी वृद्धा असहाय माता के प्रति के अपने कर्तव्य को आगे क्या दिया गया है, अपने कर्तव्य को मतलब जुटाए रखना, ठीक है। फिर क्या कहते हैं उनके पिता कुमार दशरथ से कहते हैं कि राजन, अपने यह दुखद समाचार सुनकर मेरे रोम रोम में सैकड़ों बाढ़ बेध दिए हैं। फिर आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है, यदि आप अपना अशुभ कर्म आकर मुझसे आकर न कहे होते तो आज मेरे लालट के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आपने कुमार दशरथ ने अपना जो अपराध किया था वो स्वीकार कर लिया था। फिर क्या है, अन्यथा आपको महापाप लगता। आर्तपुत्र जो थे, स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं उनके पिता, यदि जानबूझकर आप बाण चलाते तो आज रघुवर की कोई रक्षा न कर पाता। भला बस इतना ही हुआ कि आपने में ही बाण चला दिया, ठीक है, आपने बाण चला दिया, किंतु फिर भी आपको दंड तो मिलेगा ही। बबूल लगाएगा उसे आग कैसे मिल सकता है। अंत में वे श्राप देते हैं, उनके माता पिता श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पुत्र शोक में कलप रहा हूँ जिस प्रकार में आज नंदन सुत योग में प्रार्थ योग इसी भांति के कंदन। फिर क्या दिया गया, श्राप सुनकर माता को खेद होता है, दशरथ तो सुनकर कांप उठते हैं। उनके माता को खेद होता है और दशरथ तो उसको श्राप सुनकर कांप उठते हैं। फिर 8वें सर्ग में क्या दिया गया है, 8वें सर्ग में क्या दिया गया स्टूडेंट, 8वां सर्ग में निर्वाण के बारे में बताया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो 8वां सर्ग क्या दिया गया है, अभिषिप्त, ठीक है, अभिषिप्त दशरथ दुखी हैं, सारथी भी शोक से संतप्त और इधर श्रवण कुमार के माता पिता भी रोते रोते निरुपाय होते हैं। अंत में उन्हें मोह निर्धा टूटती है। ज्ञान ज्योति के कारण उसका प्रत्येक कर्तव्य जाग उठता है, किंतु जब श्राप निवारण के कोई उपाय नहीं हो तो वे विवश हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं, वे विवश हो जाते हैं, ठीक है। फिर वे अंत में रोकर
जलजान देने के लिए उठते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को, अशास्त्र रूप में उन्हें वह स्थान मिला है जहाँ, यहाँ पर देखते हैं, नहीं जहाँ कुठाय होगा हे न होगा राग, होंगे सुलभ अयोध्या काशी मथुरा और प्रयाग। फिर आगे दिया गया है यहाँ पर, इतना कहकर दिव्य शरीर धारी श्रवण कुमार स्वर्गलोक को चल पड़ता है और उनके बाद चिंता का प्राण दे देता है। फिर यहाँ पर 9वें सर्ग में क्या दिया गया, लास्ट सर्ग है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। क्या दिया गया है, खिन्न दशरथ सारथी और सहित अयोध्या लौट आते हैं। लोकपाद के भय में वे घटना को मतलब कोई किसी से नहीं कहता, किंतु राम वन गमन के समय मृत्यु के कुछ समय पहले दशरथ को मुनि का वह श्राप याद आता है। बाद में वे कौशल्या से कहकर अपने मन को शांति व्यवस्था में कर लेते हैं। ये था हमारा श्रवण कुमार का पूरा साहित्य सारांश 9 सर्ग। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं ये बताते हैं। क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि श्रवण कुमार का कथा वस्तु की सारांश लिखिए, पूरा सारांश लिखिए, 9 सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछ लेता है, यह इस प्रकार से पूछ लेता है कि श्रवण कुमार के कथा वस्तु के सारांश पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब आपको कुछ उसके बारे में कुछ भी लिख देना, जो भी आपको याद है A to Z आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा श्रवण कुमार का सारांश स्टूडेंट। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं श्रवण कुमार का ये सारांश था, ठीक। तो इस प्रकार से था ये श्रवण कुमार का सारांश। अगर आपको समझ आया हो तो आपको एक दोस्त के साथ शेयर कर देना है, बस यही करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आपको हेल्प करना है, आपको ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, ठीक है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको शेयर कर देना, आपका मदद कर देना है, ताकि आपका मदद होने के साथ साथ आपके दोस्त का भी मदद हो सके, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तभी सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, नहीं तो आपका मन, ठीक है। तो ये था सारांश, हमने आपको बताया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।